नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम दक्ष आपकी स्पिरिचुअल कोच आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये परेशानी होती है तो आपका राहु है पीड़ित। राहु के पीड़ित होने पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि ये चीज़ें नॉर्मल है या फिर इनके पीछे किसी और वजह है। जैसे हमारी हड्डियों में दर्द होना, जैसे जॉइंट में पेन होना, हमारे जोड़ों में कंटिन्यू दर्द होता है। हम सोचते हैं कि काफ़ी टाइम पहले तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से होने लगा है। तो कहीं ना हम चीज़ों में चेंजेस करने की कोशिश करते हैं, वो भी ठीक है, बट इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी कुंडली में राहु पीड़ित है। और अगर आप मैरिड हैं तो ये होगा कि आपके अगर हस्बैंड के कुंडली में भी राहु का दोष है, वो पीड़ित है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी हो सकता है। डिपेंड करता है, अगर वो 7th हाउस में जाकर पीड़ित है तो फिर आप पर उसका इम्पैक्ट होगा। अगर वो आपकी कुंडली में 5th हाउस में राहु पीड़ित है तो फिर ये होगा कि आपको जोड़ों से रिलेटेड परेशानी होगी। आपको जोड़ों में दर्द रह सकता है, और अगर उसकी अंतर्दशा चल रही है तो वो हद से ज़्यादा होगा, कंटिन्यू बढ़ता जाएगा जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो पूरी अंतर्दशा शांत नहीं हो जाती। ग्रह नक्षत्रों की जो उनका चक्र है वो चेंज नहीं हो जाता, मतलब ग्रहों की स्थिति बदल नहीं जाती। तो अगर इस तरह से आपके साथ कोई भी परेशानी है तो आप उसकी रेमेडी कर सकते हैं, ताकि जो आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम कम कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको जो अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है वो कम होगा, उसका असर कम होगा, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उसका जो बुरा परिणाम है वो कहीं ना कहीं अच्छे में भी होगा, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। पर इन सब चीज़ों से ये है कि आपका राहु पीड़ित है, आपको जोड़ों में दर्द है या फिर किसी तरह से आपके कोई भी काम है शरीर से रिलेटेड, जैसे आपकी तबीयत खराब रहती है, आप परेशान, थकान हो जाती है, आप बीमार हैं, तो आपका राहु पीड़ित है, तो ज़रूरत है उसे ठीक करने की। तो आपको ज़रूरत है कि आप रेमेडी करें ताकि आपका राहु ठीक हो और आपको आराम मिले। नमस्कार दोस्तों।